नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में एकादश भाव के ऊपर, यानी कि 11वां हाउस, यानी कि लाभ। लाभ जो है वो हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हमारे जीवन में 11वां भाव ना हो, यानी हमारे जीवन में लाभ ना हो, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लाभ जो है वो हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो लाभ जो है वो हर हाउस के साथ ऐड होता है। यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं, यानी कोई भी हम अपनी जन्म कुंडली में किसी भी चीज को देखते हैं, तो उसके पीछे 11th हाउस का संबंध होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम अगर पुत्र प्राप्ति को देखते हैं, तो पुत्र प्राप्ति का जो भाव है वो 5वां है। प्राइम कप्स जो होता है वो 5वां होता है, और दूसरा भाव जो परिवार का होता है, ये दोनों के भावों के पीछे अगर 11वां हाउस लगता है, यानी कि इन दोनों का संबंध अगर 11th लॉर्ड से होता है, तब जाके आपका जो है पुत्र प्राप्ति के योग जो है वो बहुत ही प्रबल हो जाते हैं। तो हर वो चीज जो हमारे जीवन से जुड़ी है, जो सेटिस्फिकेशन है हमारे जीवन का, वो हर वो चीज जो है वो 11th हाउस से है। इस जन्म कुंडली में या किसी भी जन्म कुंडली में जो 11वां भाव है वो सब भावों का मेन पार्ट है, मेन भाव है, यानी कि इसी से सब कुछ चलता है। ये एक ऐसा भाव है जो कभी भी कुछ भी बना सकता है और कुछ भी बिगाड़ सकता है। 11th हाउस अगर किसी की जन्म कुंडली में नहीं हो, तो वो इंसान हमेशा स्ट्रगल में ही रहता है। और जिसकी कुंडली में 11th हाउस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको अभी हमेशा ही जीवन में बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। तो 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 11th हाउस में इसको जो फलित करने का तरीका है, कई तरीकों से है। मैं आपको सिंपल और एक अलग से तरीका भी बता दूंगा, प्राइम कस्पल, यानी प्राइम कस्प के थ्रू भी। तो पहला सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि इस ग्रह में, इस भाव में कोई भी जो ग्रह आता है, जैसे यहाँ पे 11वें हाउस में मंगल आ रखा है, तो कोई भी शुभ ग्रह या पापी ग्रह आप देख लीजिए इस जन्म कुंडली में कि कौन सा ग्रह मारक है या कारक है या शुभ है या अशुभ है। ये चीजें आपको निकालनी है। तो इस कुंडली में अगर कोई शुभ ग्रह है, तो अगर शुभ ग्रह 11वें भाव में आ जाता है तो हमें क्या फायदे हो सकते हैं। तो शुभ ग्रह अगर 11वें भाव में आते हैं, तो हमारी जो आय है वो नियमित हो जाती है, यानी हमारी जो नियमित आय है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। व्यवसाय, नौकरी में लाभ, उच्चाधिकार प्राप्ति, मित्र, वाहन, सेवक, स्त्री, पुत्र, कुटुंब और सभी तरह के जो फायदे हैं वो हमें मिलते हैं। इससे हमारी कीर्ति, स्टेटस, यश और पराक्रम, उत्साह सब में बढ़ोतरी होती है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट भाव है, हर चीज के लिए अच्छा है। जैसे थर्ड हाउस के पीछे लगा तो कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी मतलब कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप कर देगा। अगर इसी थर्ड हाउस में कोई पाप ग्रह आ जाए, यानी कोई पापी ग्रह का मतलब ये भी है कि ज्यादातर हम पापी ग्रहों में शनि, राहु, केतु को लेते हैं। और अगर कोई मारक हो या कोई इस कुंडली में कोई छठे आठवें घर का मालिक हो, वो जो पापी होता है, वो अगर यहाँ पे आ जाए तो कुटुंब में परेशानी, संतान व मित्र सुख में कमी, बड़े भाई का अनिष्ट, असत कार्यों द्वारा धन का उत्तम लाभ न होना, और सामान्य भाग्योदय, नौकरी से त्रास, कलह, धन लाभ हेतु पाप पुण्य का विचार न करना, ये सभी जो है उस तरह के काम होते हैं। जीवन में इंसान स्ट्रगल में ही रहता है, भाग दौड़ में ही रह जाता है, उसको वो जो चीजें हैं वो मिल ही नहीं पाती है। 11th हाउस एक तरह से माना जाए तो इस कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट है। कुंडली का जो सबसे मेन भाव है, यानी सारे भावों का बाप जो है वो 11वां ही भाव है, यानी 11th। जिसकी कुंडली में 11th हाउस की कमी है वो हमेशा स्ट्रगल में रहेगा। तो अगर हम प्राइम कप्स के थ्रू देखें, तो प्राइम कप्स में आप जैसे यहाँ पे आप देखिए 11वां हाउस जो है, भाव स्पष्ट में देखना है। 11वां हाउस जो है वो क्या सिग्निफाई करता है, जैसे 11वें हाउस का स्टार लॉर्ड है वो बुध है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा उस कुंडली में बुध क्या सिग्निफाई करता है। मान लीजिए 11th हाउस का प्राइम कप्स अगर 5 और 7 करे, तो हमें लव में, यानी जो हमारा जो प्रेम है उसमें हमें विनिंग हासिल होती है। और अगर यही 11वां हाउस अगर पहले हाउस को सिग्निफाई कर दे, यानी पहले हाउस को सिग्निफाई कर दे, तो हमारी जो भी डिजायर है उन सब में सेटिस्फिकेशन मिलता है हमें। और यही 11th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड
अगर 7वां और 5वां भाव सिग्निफाई कर दे तो हमारी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, जो हमारी जो गर्लफ्रेंड है या महिला मित्र है, जो भी है, उन सब के साथ अच्छे व्यवहार और अच्छी सर्टिफिकेशन आती है। तो ये 11th हाउस बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी जन्म कुंडली में इसको अच्छे से देखना चाहिए और इसके जो रिजल्ट हैं वो अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हो, जिसमें आपको प्राइम कस्प के थ्रू और अच्छे बुरे भावों के थ्रू। तो ये आपका जो 11th हाउस को मापने का जो तरीका है वो है। तो ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और आपको अगर ज्योतिष संबंधी कोई क्वेरी करनी है, आपकी जो जन्म कुंडली है उसको फलित कराना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 0729697841 और मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com। तो धन्यवाद दोस्तों।